एक कहानी है खरगोश और कछुए की दोस्ती। क्या नाम है? खरगोश और कछुए की दोस्ती। एक था खरगोश और एक था कछुआ। पढ़ना नहीं, सुनना है। एक था खरगोश और एक था कछुआ। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन लोमड़ी को उनकी दोस्ती बहुत अच्छी नहीं लगती थी। एक लोमड़ी थी, वो उन दोनों की दोस्ती उनको अच्छी नहीं लगती थी लोमड़ी को। एक दिन वह खरगोश के पास गई। किसके पास गई? खरगोश के पास। कौन गई? लोमड़ी। हाँ, लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई चलो तुम और कछुआ एक दौड़ लगाओ। लोमड़ी ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई तुम और कछुआ एक दौड़ लगाओ। तुम इतना तेज दौड़ते हो कि तुम ही जीतोगे। खरगोश ने कहा, लोमड़ी बहन ऐसा नहीं है, कछुआ भी तेज दौड़ता है, दौड़ सकता है। यह कहकर खरगोश अपने दोस्त कछुए के पास गया। कौन गया? हाँ, खरगोश जो था कछुए के पास गया। खरगोश ने कछुए से कहा, चलो दौड़ लगाते हैं। कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे बराबर नहीं दौड़ सकता। कछुए ने खरगोश से कहा, मैं तुम्हारे बराबर नहीं दौड़ सकता, और कैसे लगाएं दौड़? तो खरगोश ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। खरगोश ने कहा कछुए से, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जैसे ही खरगोश की पीठ पर कछुआ चढ़ा, खरगोश ने दौड़ लगाई और दोनों साथ साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और लोमड़ी देखती रह गई। लोमड़ी जो थी वो दोनों दोस्त में झगड़ा लगवा रही थी ना। हाँ, वो दोनों में वो दोस्ती थी और लोमड़ी को अच्छी नहीं लगती थी दोस्ती, इसलिए सोचा कि चलो हम झगड़ा लगवाते हैं। लेकिन खरगोश और कछुआ जो था बहुत समझदार था, और वो दोनों मिलकर अपना काम कर लिया। लोमड़ी जो थी वो देखती ही रह गई। हाँ? चूहा और बगुला। तालाब में एक बगुला रहता था। उसी तालाब के किनारे एक झाड़ी में एक चूहा भी रहता था। बगुला कहाँ रहता था? तालाब में, और चूहा वहीं झाड़ी में रहता था। चूहा जब भी बगुला को उड़ते देखता था, वह सोचता था, काश मैं भी उड़ पाता। जैसे तुम लोग चिड़िया देखते तो सोचती हो कि मैं उड़ जाऊं तो अच्छा रहता, काश मैं भी उड़ पाती। वैसे बगुला, उस चूहा भी सोचता था, काश मैं आसमान में उड़ सकता तो बड़ा मज़ा आता। एक दिन चूहा हिम्मत कर बगुला के पास गया। किसके पास गया? बगुला के पास गया और बोला, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। बगुला बोला, भैया तुम उड़ नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हें आकाश की सैर करा दूंगा। किसने कहा? बगुला ने चूहा से कहा, तुम उड़ नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सैर, आसमान की सैर करवा सकता हूँ आकाश की। एक दिन बगुला चूहे को पीठ पर बिठाकर आकाश की ओर सैर करने निकल गया। ऊपर जाकर चूहे ने जब नीचे देखा तो वह बोल पड़ा, अरे अपना तालाब और सड़क सब कितना साफ दिख रहा है। और सैर से वापस आने पर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब बगुला और चूहा साथ साथ घूमते, खाना बनाते, खाते और मज़े से दोनों रहने लगे। दोनों में दोस्ती हो गई ना। किसके किसके बीच हुई दोस्ती? बगुला और चूहा के बीच में। एक अनोखी कहानी और सुनाती हूँ। एक स्कूल में दो कुत्ते रहते थे। उनका जन्म वहीं कक्षा के पीछे हुआ था। स्कूल के बच्चों का अभी उन दोनों कुत्तों के साथ काफ़ी लगाव हो गया था। बच्चों ने प्यार से एक का नाम कालू और दूसरे का नाम शेरू रखा। क्या नाम रखा? किसका नाम रखा? कुत्ते के बच्चे को ना, दो बच्चा था ना, तो उसका नाम कालू और शेरू रखा था। कालू और शेरू के साथ बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो कुछ खाने के लिए लाते तो कालू शेरू को भी खिलाते। जब तक स्कूल लगा रहता, कालू और शेरू स्कूल में रहते। जब छुट्टी होती तो वह बच्चों के साथ उनके घर तक जाते। एक बार स्कूल में दो बैल घुस गए।
क्या घुस गया? बैल। वह दिखने में लंबे चौड़े थे। बैल बड़ा होता है ना, कुत्ता तो छोटा होता है, लेकिन बैल जो है वो लंबा चौड़ा था। वह स्कूल में लगे पेड़ पौधों को खाने लगे। शिक्षक और बच्चों ने उनको भगाने की कोशिश की, मगर वह उल्टा उन्हीं को मारने लगे। जब शिक्षक और बच्चे भगाने गए बैल को, तो बैल जो था उन्हीं को मारने लगे। फिर कालू और शेरू दोनों बैलों पर जोर जोर से भौंकने लगे। कालू और शेरू दोनों जोर जोर से भौंकने लगे। इससे बैल थोड़े घबराए। यह देखकर कालू और शेरू और जोर जोर से भौंकने लगे। वह बुरी तरह बैलों के पीछे पड़ गए। इससे डरकर बैल स्कूल के बाहर चले गए, भाग गए। कौन भाग गया? हाँ। चतुर चोर, इस कहानी का नाम है चतुर चोर। एक राजा था, उसके राज में प्रजा खूब सुखी थी। एक बार उसके महल में 4 चोर जो है रुपया पैसा सोना चांदी चुरा कर ले गए। किसके महल से? राजा के महल से 4 चुरा कर ले गए। राजा को महल की चोरी का पता लगा और सुबह होते ही चारों चोरों को पकड़ने का सैनिकों को आदेश दिया। 4 चोर जो चुरा ले गए थे उनको पकड़ने के लिए आदेश दे दिए, जाओ पकड़ लाओ चोरों को। चारों चोरों को पकड़ कर लाया गया। 3 चोरों को फांसी पर चढ़ा दी गई। किस पर चढ़ा दी गई? उनको फांसी की सजा हो गई। जो चोरी करते थे ना, उनको फांसी की सजा हो गई। कितने चोरों को? 3 चोर को फांसी की सजा दे गई। एक चोर बहुत चालाक था। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं आप जो कहोगे वो सजा पाने को तैयार हूँ। वो एक चोर चतुर था, उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, जो सजा दोगे अगर दे दोगे तो वही मैं मानूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे फांसी भी दो तो खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा। चोर ने राजा से प्रश्न किया, अपने आपने भी बचपन में चोरी की होगी और घर पर पड़े लड्डुओं को चुराया होगा। चोर ने कहा कि आप भी तो चोरी की होगी बचपन में, और घर में रखा लड्डू खा लेते हो, तो तुम लोग भी तो खा लेते हो लड्डू बिस्किट जो घर में रहता है ना। हाँ, तो उसने कहा चुराया होगा। राजा बोला यह चोरी नहीं कहलाती। फिर उसने राजा से कहा इसी प्रश्न का उत्तर न्यायाधीश से चाहता हूँ। आपने भी बचपन में लड्डू चुराया होगा। न्यायाधीश बोला यह चोरी नहीं कहलाती। चोर ने कहा कि आप भी चोर, न्यायाधीश भी चोर और मैं भी चोर, तो फांसी पर मैं अकेला क्यों चढ़ूं? राजा ने खुश होकर उसकी सजा माफ़ कर दी और अपने महल में उसे नौकरी दे दी। उस बोला ना कि आप भी चोर, न्यायाधीश भी चोर, जब मैं अकेला क्यों फांसी पर चढ़ूं? मेरे साथ आप लोग भी चढ़िए फांसी पे। तो उसके सब खुश हो गए, राजा भी खुश हो गया, उसकी सजा माफ़ कर दी और उसको अपनी महल में नौकरी दे दी।